जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। तो यहां पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं, वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो रावलपिंडी से भी भागना इन्होंने प्लान कर लिया है। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी को हिला के रख दिया। इंडिया इसको अपनी जीत समझता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके मारा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। तो ये पाकिस्तान के वजीर आजम का इसको एक्सेप्ट करना, वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो पाकिस्तान का नर्व सेंटर भी है, उनका सर्वेलेंस का कमांड सेंटर भी है। वहां पर जितने भी इनके सर्वेलेंस के प्लेन हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, इवन की पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉलेज है जहां पर ये ट्रेनिंग देते हैं भागने की, वो भी वहीं पर है। आज एक भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बन के उभरा है, ये दुनिया मानती। भारत की क्षमताओं को दुनिया पहचानती है। न केवल हमने सीमा पर बल्कि पाकिस्तान के सीने पर जाकर बम गिराए। अगला हमला पाकिस्तान पे करेगा अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और ये भारत के एयरफोर्स के या जो चीफ थे वो बोल चुके हैं कि अब ये हमला जो है वो सिमिलर तरीके से नहीं किया जाएगा, अब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका आजमाया जाएगा। टैक्टिकल वॉरहेड से ये लोग टैक्टिकल ट्वीटिंग पे आ गए हैं। मतलब टैक्टिकल वॉरहेड का देने वाला देश आज टैक्टिकल ट्वीट्स कर रहा है, और आईएसपीआर वालों का जो झूठ था, जो उनके बुलंदे थे, सब निकल गए। अंदर म्यूटनी जैसी परिस्थिति होती, तनख्वाह मिल नहीं रही, एम्युनिशन है नहीं। नूर खान एयरबेस वाली जो है हमला है, इसका तो मैंने भी आवाज सुनी थी। आई वाज सिटिंग इन माय ड्राइंग रूम, बैठा हुआ मैं टीवी देख रहे थे हम सिटिंग रूम लिविंग रूम में, तो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड ऑन फोन। सारे उस वक्त जारी बात हम यही चल रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने एक आवाज सुनी, बड़ी जोर, दो आवाजें मेरा ख्याल है सुनी, एक या दो आवाजें थी। तो मैंने कहा जी ये कुछ देयर इज समथिंग बिग, दिस वाज एन अटैक, ये अटैक था। या तो हमें ये था कि हमारे लोगों ने डिफेंस सिस्टम इंडिया के ड्रोन गिराए हैं, जो उस वक्त हम यही समझ रहे थे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। फिर किसी ने कहा नहीं जी पिंडी में फलां जगह पे अटैक हो गया, और आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना, उसी वक्त लोग तस्वीरें वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और इस्लाम रावलपिंडी में ये है कि जो लोग जिनको पता है होगा इस इलाके का, कि जो मिलिट्री साइट्स हैं दे आर वेरी लिंक्ड विद द रेजिडेंशियल एरियाज। उस वक्त जब ये बनी थी तो उस वक्त रेजिडेंशियल एरिया थे ही नहीं इतने। अब क्या है, अब रेजिडेंशियल एरियाज और मिलिट्री साइट जो है वो बिल्कुल साथ साथ है, तो वो पता ही नहीं चलता। तो द मोमेंट इफ देयर इज एन अटैक ऑन द मिलिट्री साइट, वो साथ ही रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, वो लोग वीडियो बन जाती हैं, पता चल जाता है। इंडिया का आई थिंक ये था कि जो जिसे कहते हैं ना भोजपुरियां, पंजाब के अंदर या बाकी जगहों के अंदर जहां जहां हमले हुए, वहां पे रेजिडेंशियल एरियाज करीब नहीं है शायद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हुआ था, मतलब कि संघर्ष ये हुआ था, भारत ने पहलगाम का बदला लिया था पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की बेस कैंप पे, और जो टेरर कैंप है जो इनके हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला करके उसका बदला लिया था। लेकिन उन आतंकियों की मौत का बदला पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करके लिया। भारत के निर्दोष पुंछ में लोगों को मार करके बदला लिया, तो मजबूरन भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ा। एयरफील्ड एयरफोर्स एंटी डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह करके उसका बदला लेना पड़ा। लेकिन इस बीच में एक खबर निकल के आ रही है कि भारत ने कुछ डमी एसेट्स से जिनका इस्तेमाल किया, उसमें हो सकता है कि राफेल जैसा कुछ डमी हो, जो चकमा देने के लिए, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए, मतलब कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है या पाकिस्तान की जो सेना है उसको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ डमी चीजों का इस्तेमाल किया गया। ये बिल्कुल पक्की खबर है कि राफेल जैसा कुछ प्लेन ऐसा था जो डमी इस्तेमाल किया गया, और हो सकता है कि उसी डमी को इन्होंने मार गिराया हो, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने राफेल को मार गिराया। तभी कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कमर सीमा भी इस चीज को मान रहा है। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी को हिला के रख दिया। और इसलिए बोल रहा हूं, ये एक मास्टर क्लास है जो मोदी जी ने दिखाया इस बार कि मेरी फोर्सेस की ताकत कितनी है। हुआ क्या था, पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट में वो देखते हैं, उसके बाद अब होगा क्या और मोदी क्या करने वाले हैं, या मुनीर को किस बात का अंदेशा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फुल ब्लोन मिलिट्री पैनिक है पाकिस्तान में, ये ओवरनाइट नहीं आया दोस्तों। 75 साल से ये हमारे ऊपर तांडव करते रहे। मोदी जी ने 10 साल में दिखा दिया कि कांग्रेस वही मुसलमानों का डीएनए जिनके अंदर है,
वो जब काम करते हैं तो खुद कांपते हैं, भाग जाते हैं मैदान से, जैसे पाकिस्तानी भागते हैं, कांग्रेस भी भागती रही। अब है हिंदुओं की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट, और हमने जो प्रिसीशन एयर स्ट्राइक करे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में इनका तंदूर बना दिया। और एक ऐसा ऑपरेशन जहां पर एक या दो नहीं, हमने 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया है। और जो ज्यू था, क्राउन था जो इस स्ट्राइक का, वो था नूर खां एयरबेस। रावलपिंडी का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की आर्मी का, उसके बिल्कुल बाजू में। यस, यू हर्ड दैट राइट, इंडिया की स्ट्राइक बिल्कुल पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के पास। इसीलिए आज इतना भागते हुए फिर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो, और हमने भी स्ट्रेटेजिक सर्जिकल जो मैसेज है और स्ट्राइक है, which was loud and clear, we sent it to पाकिस्तान। अब ये बेस इतना क्रिटिकल क्यों है पाकिस्तान के लिए, जिसके कारण आज मुनीर अपनी पूरी आर्मी को लेकर अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में दबाकर भाग रहा है अपने रावलपिंडी से, क्योंकि नूर खान वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो पाकिस्तान का नर्व सेंटर भी है, उनका सर्वेलेंस का कमांड सेंटर भी है। वहां पर जितने भी इनके सर्वेलेंस के प्लेन हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, इवन की पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉलेज है जहां पर ये ट्रेनिंग देते हैं भागने की, वो भी वहीं पर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की डिवीजन है जो न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करती है, वो भी वहीं पर स्टेशन थी। और भारत ने उसी नर्व सेंटर पे जाकर हमने घात लगाकर हमने हमला किया। फिजिकल स्ट्राइक नहीं, ये साइकोलॉजिकल ब्लो है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। जी दोस्तों, यहां पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं। वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। और इन प्लेन्स को जानबूझ के पाकिस्तान के सरहद के पास भेजा गया था ताकि उनके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और फिर उनको जो मार गिराया गया था वो दुनिया ने देखा है। दरअसल दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानियों के लिए दुख भी होता है, आसान काम नहीं है पाकिस्तानी होना। $1 बिलियन का लोन मिला, उससे ज्यादा का खर्चा हो चुका है। वैसे ही आप अगर देखें तो खुशी मना रहे थे कि ना 4.5वीं पीढ़ी का दैयारा हमने मार गिराया। पता चल रहा है जी, आपने सस्ते ड्रोन गिराए हैं जिनका पर्पस ही था आपके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। दोस्तों, देखा आपने वीडियो, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। कमर सीमा ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके बहुत ताबड़तोड़ तबाही मचाई है। इनके जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम थे चाइना के द्वारा जो दिए गए थे, उस सारे तबाह कर दिए। और इस लड़ाई में भारत ने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो सेकेंड विश्व युद्ध में पश्चिमी देशों ने अपनाई थी। स्ट्रेटेजी ये थी कि जो दुश्मन देश होता है उसको चकमा देने के लिए कुछ नकली डमी एसिड्स का इस्तेमाल करना होता है कि अगर वो इसके ऊपर अपने गोला बारूद को तबाह करे तो हमारे डमी के तबाह होंगे, हमारा कोई मेन ऐसा एसेट तबाह नहीं होगा जिससे हमको काफी नुकसान हो सके। तो हो सकता है कि भारत ने राफेल जैसा कुछ प्लेन इस्तेमाल किया हो और इन लोगों ने उसको मार गिराया हो, मतलब कि मारने के लिए ही डमी भेजा गया हो पाकिस्तान के अंदर। और इनको उस समय लगा हो कि हमने राफेल मार गिराया, लेकिन जब इनको अंदर जाके सच्चाई पता चली हो तो इनकी जगह घसाई और हो, तो इसलिए इन्होंने उस चीज का मलबा नहीं दिखाया। लेकिन ये ढिंडोरा पीटने में पीछे नहीं है, अभी भी ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भारत के इन्होंने 5 राफेल मार गिराए। अब राफेल का ना इन्होंने मलबा दिखाया, ना राफेल के 5 पायलट दिखाए कि वो राइफल के जो 5 पायलट थे वो जिंदा है कि मर गए हैं, कहाँ गए या इन्होंने पकड़ लिए हैं, इस चीज को नहीं दिखाया, ना कोई मलबा ये दिखा पाए 5 राफेल का। तो ये इस लड़ाई में भारत ने एक ये भी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि इनके जो गोला बारूद थे उनको नष्ट किया जाए और दूसरा इनको थोड़ा सा बेवकूफ बनाया जाए, चकमा दिया जाए। जो इनको करना था उसके ऊपर से इनका ध्यान भटकाया जाए। मतलब करना ये था कि भारत को अपने यहाँ से ड्रोन भेज करके इनके जो एंटी डिफेंस सिस्टम थे उनको तबाह करना था, इनके एयरफील्ड को तबाह करना था ब्रह्मोस मिसाइल से, इनके एयरफोर्स को तबाह करना था, इनके परमाणु संयंत्र थे उसको तबाह करना था, मतलब काफी नुकसान करना था। उसको चकमा और बेवकूफ बनाने के लिए, उसमें हिलगाने के लिए भारत ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। पाकिस्तानी इस चीज को समझ नहीं पाया, लेकिन कमर सीमा समझ रहा है, कमर सीमा मान रहा है कि भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने भारत का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि पाकिस्तान ने जवाब देने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पाकिस्तान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा पाकिस्तान बेवकूफ और बन गया। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस चैनल को क्रिकेट, करंट अफेयर,
पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और काफी मेहनत से अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।